Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में हमने ये समझना है कि जिस तरह से हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा कि बहुत सारे नेशन स्टेट्स इमर्ज हो जाते हैं यूरोपियन कंटिनेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो उन नेशन स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं, वो किस तरह से खुद को पहचान सकेंगे कि वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर नेशन। और इसलिए कहा जाता है कि अगर हमने एक इंसान की शक्ल बनानी होगी, अगर आपने एक इंसान को पहचान देनी होगी, अगर हमने एक इंसान को आइडेंटिटी देनी होगी, तो ये एक आसान बात है। और तो ये हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि आप एक इंसान की शक्ल बना सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जिस तरह से एक इंसान की शक्ल बनाई जाती है, इस तरह से जो डिफरेंट नेशंस हैं वो भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं? क्या हम एक नेशन स्टेट को पिक्चर की तरह एक शक्ल दे सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो यही कहा जाता है कि क्या एक नेशन को एक चेहरा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पर समझना है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन? हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जिस तरह से हम एक इंसान को शक्ल दे सकते हैं, एक इंसान का चेहरा बना सकते हैं, एक इंसान की तस्वीर जो है वो बना सकते हैं, क्या इसी तरह से एक नेशन को एक आइडेंटिटी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है? तो वही हमने यहाँ पर इस आज के वीडियो लेक्चर में समझना है कि जो आर्टिस्ट्स इन द 18th एंड द 19th centuries फाउंड ए वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग ए नेशन। तो यही कहा जाता है कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट्स थे ड्यूरिंग 18th एंड 19th century, उनके ज़रिए एक कोशिश की गई थी कि एक नेशन को एक आइडेंटिटी दी गई, एक नेशन को पर्सोनिफाई किया गया, एक नेशन को दिखाया गया एक इंसान की शक्ल। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। तो ये जो नेशंस हैं, ये जो नेशन स्टेट इमर्ज हो जाते हैं, इनको फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रे किया गया, फीमेल शेप में इनको दिखाया गया। फीमेल शेप क्यों? कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी इमर्ज हो जाती है कि ड्यूरिंग द होल यूरोपियन स्ट्रगल एज ए नेशन स्टेट जो चल रही थी, इसमें वुमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, लेकिन स्टिल वुमेन वर डिप्राइव्ड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स और फ्रॉम इकोनॉमिक राइट्स और फ्रॉम मेनी सॉर्ट ऑफ राइट्स स्टिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नेशन को एज ए फीमेल फिगर किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है कि वुमेन में होता है कंसेप्ट ऑफ मदरहुड। इस कंसेप्ट ऑफ मदरहुड के चलते हुए ही एक नेशन की जो तशबीह है वो दी गई है फीमेल के साथ। फॉर एग्जांपल जो इंडिया का कंसेप्ट है यहाँ का, हमें पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो भारत माता की जो कंसेप्ट है, इस भारत माता के नाम पर कोई भी लड़की या कोई भी औरत या कोई भी फीमेल इंडिया में मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक कंसेप्ट इमर्ज हो चुका है और ये कंसेप्ट यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। और इसलिए जब भी भारत माता की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि it is a concept related to a female. सो इसी तरह से डिफरेंट जो आर्टिस्ट्स, यूरोपियन आर्टिस्ट ड्यूरिंग द 18th एंड 19th century, दे ट्राई टू पर्सनिफाई ए नेशन इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर्स। इट सॉट गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन इन ए कंक्रीट फॉर्म। और उन्होंने कोशिश की कि एक नेशन को एक शक्ल दी जाए, एक नेशन को एक पहचान दी जाए, एक नेशन को एक तस्वीर दी जाए, ताकि जो लोग हैं उनको भी एक आइडेंटिटी मिलेगी, वो अपने इस नेशन को पहचान पाएंगे। द फीमेल फिगर became the allegory of a nation। और ये जो फीमेल फिगर हैं, ये जो फीमेल शक्ल हैं, इसको तशबीह में रखा गया नेशन के। इसका मतलब है कि ये जो फीमेल है, फीमेल में होता है मदरहुड, और इस मदरहुड को ही बरकरार रखते हुए कि ये जो नेशन है इसको पर्सोनिफाई किया गया फीमेल के साथ, एंड फीमेल फिगर को बनाया गया एज एन एलेगरी ऑफ द नेशन। लेकिन हकीकत में हमें ये पता है कि ये जो फीमेल यहाँ पर बनाई हुई है जर्मनिया, ये जो फीमेल यहाँ पर बनाई हुई है, ये एक्चुअली रियल लाइफ में कोई फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने याद रखना चाहिए कि ये
यहाँ पर हमने याद रखना है कि ये पर्सनिफाई करता है जर्मन नेशन को, जर्मनी एज ए नेशन स्टेट को, और जो भी आइडेंटिटीज़ हैं जर्मनी के, वो सभी आइडेंटिटीज़ इस वाली फिगर में रखी हुई हैं। इस फिगर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि दिस वेरी फिगर बिलोंग टू ए जर्मन नेशन, क्योंकि इसमें वो सभी आइडेंटिटीज़, इसमें वो सभी कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो जर्मनी के कैरेक्टर्स से मैच करते हैं। दस वी कैन assume that this female figure belong to Germany, so that this is the identity of German nation. In the same case, ये जो मैरिनी है, it was a postage stamp issued in 1850 representing the Republic of France. ये जो मैरिनी है, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक पोट्री है, ये भी एक फीमेल शेप है, ये भी एक कंट्री की आइडेंटिटी को दर्शाता है कि जो कि रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर दिया हुआ है कि दीज आर द डिफरेंट भारत, यहाँ पर एक आइडेंटिटी दी हुई है इंडिया की, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत माता हमारे पास इंडिया में क्या है, हमारे पास है ट्री कलर, इंडिया के पास है, इंडिया के पास एम्बलम है, इंडिया के पास फ्लैग है, और इंडिया के पास जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, दीज और आइडेंटिटीज are integrated in this very picture, so we can assume that this very picture belong to Indian nation, because इसमें जो शक्ल दी गई है ये पर्सनिफाई करता है इंडिया को। तो इसी तरह से जो आर्टिस्ट्स थे, इन्होंने फीमेल फिगर को एज एन इंडिकेटर लिया हुआ है नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर हमने समझना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ था, जो 1789 to 1799 तक चला था। जो आर्टिस्ट्स इन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूज्ड द फीमेल एलिगेरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। जो आर्टिस्ट्स थे, इन्होंने फीमेल एलिगेरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और दिखाया। वो जो आइडियाज़ थे फीमेल एलिगेरी, वो जो आइडियाज़ थे उनको दुनिया के सामने लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी का कंसेप्ट जो था, जस्टिस का कंसेप्ट जो था, रिपब्लिक का कंसेप्ट जो था, ये कंसेप्ट जो है ये इन द शेप ऑफ फीमेल एलिगेरी हमें दिया गया या वर्ल्ड को दिया गया। और हमारे पास कुछ आइडियल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th से, ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट लिबर्टी, एंड ये जो दूसरी आइडेंटिटी थी रेड केप, ये हमने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब था उनके जरिए यहाँ पर ये लाया गया था। तो दीज टू आइडियल्स और दीज टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट शेप्स रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इन द सेम वे, ये जो यहाँ पर जो शक्ल बनाई हुई है, दिस विल रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। सो जो आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दे आल्सो ट्राई टू रिप्रेजेंट द आइडियाज सच एज लिबर्टी, such as concept of equality, such as concept republic, such as concept of justice in their own way, in the form of female allegories or in the form of different abstract ideas. These ideas were represented through specific symbols or objects। और ये जो ideas थे, ideas of liberty, ideas of justice, ideas of republic, ideas of equality, ideas of fraternity, इनको different symbols के जरिए, इनको different objects के जरिए personify किया गया, इनको different objects के जरिए represent किया गया। तो in the same way, अभी हमने ये समझा था कि जो ये मैरिनी है, it represents the Republic of France, and this postage stamp was issued in 1850, and finally female allegory was taken as a postage stamp because female is a concept attributed to motherhood, and artists during the 18th and the 19th century represent women as a female allegory, the concept that in a female there is a concept of motherhood। इन द सेम वे एलिगेरी ऑफ द फ्रांस, फॉर एग्जाम्पल मैरिनी को यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है, अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन। इस शक्ल को बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई एक आम शक्ल नहीं है, लेकिन इस शक्ल के ज़रिए एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम सही से गहराई से इस शक्ल को देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक फीमेल ही हमें नहीं दिख रही है, बल्कि एक कंट्री के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, एक कंट्री के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, वो सभी इंडिकेटर्स इस फीमेल में हमें मिल रहे हैं। बस कोशिश करनी है सही से देखने की।
Our characters were drawn from those of liberty, the republic, red cape, tricolor and the cockade। और ये जो फीमेल है इसके पास है कंसेप्ट लिबर्टी। जब ये रेड केप इसको पहनी हुई है तो दिस पर्सनिफाइज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। रिपब्लिक इट पर्सनिफाइज द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्री कलर इसके पास है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने यहाँ पर क्या पहना हुआ है, ट्री कलर इसने पहना हुआ है, एंड कोकेड, और यहाँ पर इसने कोकेड पहना हुआ है। दीज वर द आइडियल्स ऑफ ए नेशन, दीज वर द ऑब्जेक्ट सिंबल्स पर्सनिफाइंग ए नेशन। तो उसके बाद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन कैरेक्टर्स के बारे में अवेयर करने के लिए क्या किया गया, स्टैचूज ऑफ मैरिनी वर इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और ये जो स्टैचू इस मैरिनी की थे, जो कि एक्चुअल लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बट कैरेक्टर्स इसमें नेशन के थे, इनको पब्लिक प्लेसेस पर लगाया गया ताकि जो लोग हैं वो इसको देखकर अपने कंट्री के नेशनल सिंबल्स को याद रखेंगे और साथ ही साथ वो अपने नेशन की एक पहचान अपने साथ रखेंगे। मैरिनीज इमेजेस वेर मार्कड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और ये जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को मैरिनी की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता था, इन ही पिक्चर्स को, इन ही फीमेल एलिगेरीज को कॉइन्स और स्टैम्प्स में प्रिंट भी किया गया था जब रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वजूद में आया था। अभी हमने समझा था एलिगेरी ऑफ द जर्मनी, एलिगेरी ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी एज ए नेशन स्टेट जब इमर्ज हो जाता है तो आप ये समझिए कि दिस वेरी पिक्चर इज द होल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की जो आइडेंटिटी है, जर्मनी की जो पहचान है, जर्मनी के जो आइडियल्स हैं, जर्मनी के जो सिंबल्स हैं, दोज ऑल सिंबल्स आर प्रेजेंट इन दिस वेरी पिक्चर। सो दिस Germania has been formed by the artists to represent the nation of Germany. Visual representation. Germania wears a crown of oak leaves। यहाँ पर क्या पहना हुआ है इन्होंने, oak leaves, as the German oak stands for heroism। Why? Because the oak is the national ideal of Germany, because in Germany oak stands for heroism। For example यहाँ पर tricolor भी इन्होंने पहना हुआ है, यहाँ पर जो breast plate है वो भी यहाँ पर इन्होंने पहना हुआ है, यहाँ पर जो sword है वो भी इन्होंने यहाँ पर ली हुई है। और every ideal, every identity, every indicator that makes a German nation has been incorporated in this very picture। So we can say these were the artists who during 18th and the 19th century personified nation in the form of a female figure। नहीं, डिफरेंट आइडियल्स, डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे जो सिग्निफाई कर रहे थे डिफरेंट रेवोल्यूशनरी ट्रैक्ट्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रोकन चेन, अभी हमने समझा ब्रोकन चेन का मतलब ये था कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्रीड, जब एक इंसान को स्लेवरी से फ्री किया जाएगा तो ब्रोकन चेन्स का इसके लिए सिंबल रखा गया था। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसका मतलब था सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, अभी हमने समझा इट स्टैंड्स फॉर ह्यूरोइज्म। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, इसी तरह से ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, इट रिप्रेजेंट्स द जर्मन नेशन। और इसी तरह से द रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। और ये जो सभी सिंबल्स, ये जो सभी आइडियल्स हैं, ये एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरी, ये इन्होंने ये सिंबल्स बनाए थे ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कुछ हमने समझा। होप कि आपको सही तरह से ये जो आज का वीडियो लेक्चर है ये समझ आया होगा। दूसरे वीडियो लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।